हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले अपने HTML सीरीज़ का पार्ट 2। क्योंकि पिछले दिन हमने किया था पार्ट 1 जिसमें कुछ खास हमने किया नहीं था। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर देखा था कैसे बनता है HTML का, छोटा था नहीं, हमने देखा था कैसे HTML का स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर आपने पिछले दिन वाला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा हमने ऐसा कुछ करके रखा था। ठीक है, और उसका नाम हमने रखा था index.html, बट मैंने उसको चेंज करके क्या करते हैं index part1.html, क्योंकि मैंने सोचा हम लोग हर पार्ट के लिए एक एक अलग अलग .html का फाइल बनाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को पता चलता रहे कि हमने किस पार्ट में कितना काम किया था। ओके, सो अभी आज हम लोग बनाने वाले हैं इंडेक्स part2.html। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर ऐसा कोड लिख रहा था मैं इसका, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं इसको पहले सेव एज करूँगा, और इंडेक्स एक्चुअली मैं इसको पहले से सेव करके रखा था बस देखने के लिए कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, बट मैं इसको हटाना भूल गया, बट कोई बात नहीं। पार्ट टू, देखिए part2.html। ओके, सेव। ये हमारा part2.html हो गया। अभी मैं इधर जाऊंगा, अगर नॉट देयर, यहाँ पर जाऊंगा, देखिए part2.html आ गया। मैं इसको खोल भी लेता हूँ पहले। ठीक है, ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो लास्ट डे हमने जो किया था, है ना, ये किया था, तो इसका मैं ओपन विथ नोटपैड करूँगा, और इसका ये जो पूरा कोड है ना, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके मैं क्या करूँगा, मैं इसी कोड को एक्चुअली यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और क्यों करूँगा, क्योंकि मैं जो है इसी पेज के मतलब बाद हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, समझ, मतलब पहले हमने जो किया था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट दूसरे फाइल में। अब इसको सेव कर देता हूँ। तो हमने पिछले दिन यहाँ तक देखा था। ठीक है, तो अभी इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, तो आज का टॉपिक जो है हमारा इमेज कैसे इंसर्ट करें, और BR टैग और हेडिंग और पैराग्राफ टैग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस जो स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर सेम टू सेम ये एक और वर्ड मैंने ऐसे टेक्स्ट कर लिया है। अभी आपको अगर समझ नहीं आ रहा होगा ये सब चीज़ें क्या है, ये बॉडी स्लैश बॉडी हेड ये सब क्या है, तो आप आई कार्ड पे ऐसा ऊपर में आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर अभी आप पहला पार्ट का वीडियो देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अगर इसको सेव कर दूँ, देखिए मैंने 2 लाइन्स हो गए अभी यहाँ पर जो अलग अलग लाइन में मैंने लिखे हैं। ठीक है, बट मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, मैं भी इसको रिफ़्रेश, ओके, मैंने आई थिंक गलत फाइल काट दी। तो ओके, part 2। तो अभी देखिए ये भी इसका टाइटल सेम है। ठीक है, अगर आपको नहीं जानते कैसे होता है तो आप देख लीजिए पहला पार्ट, मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हाय थैंक्स फॉर कमिंग 2 जगह है, बट एक ही लाइन में है। आपने ध्यान दिया होगा हमने तो 2 अलग अलग लाइन में लिखा था, भाई एक लाइन में क्यों आ गया। तो अगर आपको 2 अलग अलग लाइन में लिखना है तो आप ऐसा टेक्स्ट को अलग अलग लाइन में लिख के नहीं ला सकते HTML में। उसके लिए आपको एक टैग यूज़ करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं BR टैग या ब्रेक लाइन टैग। तो इससे क्या होता है, अगर मैं सेव करके दिखाऊं तो ये उसके बाद से हमने यहाँ पर लगाया था, जैसा कि आप देख सकते हो इस जगह पर। तो अभी रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से ये हट के नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। देखिए ये हमारा BR टैग ऐसे काम करता है। ये बहुत सिंपल था। और BR टैग क्योंकि कंटेनर टैग नहीं है तो हमें इसको क्लोज नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक जगह से करके छोड़ सकते हो। ओके, ये तो हो गया BR टैग। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे पैराग्राफ टैग क्या होता है। तो पैराग्राफ टैग के लिए हम P यूज़ करते हैं। ठीक है, P, तो P लिखा, फिर /P देके हमने बंद कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ के अंदर। तो मान लीजिए हाय थैंक्स फॉर कमिंग एक पैराग्राफ हो गया। अभी मैं अगर यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो पिछली बार हमने BR टैग लगाया था इसलिए लाइन में आया था, बट पैराग्राफ कैसे होता है, पैराग्राफ तो पूरा एक दूसरा पैराग्राफ होता है ना। तो अभी देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो एक दूसरा पैराग्राफ। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो पैराग्राफ टैग को। ओके, ये हो गया। अब हम देखते, अब एक काम करेंगे हम जो अपना पैराग्राफ है इस टैग को यहाँ से पहले इसमें हटा दूंगा मैं। अब इस चीज़ को जो है कॉपी कर लूँगा कॉपी। ओके ओके, मैं लिख ही देता हूँ, दिस इज़ अ हेडिंग। ठीक है, तो ये एक हेडिंग है, मैंने लिखा। मान लीजिए हम हेड टैग देखने वाले भी, हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग कैसे यूज़ होता है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो दिस इज़ अ हेडिंग लिख के आ रहा है। तो क्योंकि मेरा ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, मतलब एक पैराग्राफ है तो है, तो ये एक्चुअली हेडिंग टैग से थोड़ा दूर पे है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पैराग्राफ टैग है तो एक लाइन गैप पे होगा, है ना। तो अभी मैं देखिए, लेकिन अभी अगर आप इसको हेडिंग को देखोगे तो दिस इज़ अ हेडिंग जैसा लग नहीं रहा। तो इसको कैसे हेडिंग जैसा बनाएंगे
वो हम ऐसे बनाएंगे कि इसमें एक एच टैग यूज़ करेंगे। तो मैं अभी H1 लिख देता हूँ, मैं लिखने के बाद बताता हूँ ये काम कैसे करेगा और क्या करेगा। तो मैंने H1 लिखा और H1 को क्लोज किया क्योंकि ये भी कंटेनर टैग है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए बूम, इतना बड़ा सा आ गया अभी टेक्स्ट लिख के। ओके, तो ये तो हम समझ रहे बड़ा बोल्ड टेक्स्ट आ गया, बट इसमें और भी कई सारे वेरिएशंस हैं। इसमें जो H1 लिखा है, अब इसको 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर 6, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 6 लूँगा तो मुझे 6 को ही क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये तो कितना छोटा आ गया, बट है तो हेडिंग ही, क्योंकि देखो टेक्स्ट इसका कितना बोल्ड लग रहा है कंपेयर टू दिस, है ना। तो अभी ऐसे करके आप जैसे 1 के बाद हमने 1 किया था तो मैं 3 करके दिखा था, 3 से मतलब टोटल 6 होते, 1 से 6 तक नंबर्स होते, तो आप कुछ भी कर सकते हो इतने में। तो मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये नंबर 3, ठीक है, हेडिंग का H3 टैग, ठीक है, ये हो गया। अभी इतना कुछ हो गया है ना। अब हम लोग एक काम करेंगे, इसको हम लोग H2 करके छोड़ देंगे, ठीक है, सेफ। अब मैं दिखाऊंगा हम लोग इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वही हमारा टाइटल है आज के वीडियो का पार्ट 2 में। तो इमेज कैसे करते हैं, तो इमेज के लिए एक टैग यूज़ होता है जिसको कहते हैं IMG, ठीक है, इसको इमेज टैग बोलते हैं। अभी इसमें इमेज टैग अपने लगा देंगे ना तो कुछ नहीं होना। देखिए मैं इमेज टैग लगा दिया, रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं हुआ, बस ये बड़ा हुआ क्योंकि हमने H2 कर दिया था, बट इमेज तो नहीं दिख रहा भाई। इमेज कहाँ है, इमेज दिखाओ, मैं नहीं दिख रहा। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस इमेज टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट दूंगा। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, देखिए एट्रीब्यूट क्या होता है कि हर एक टैग का अपना एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ दे सकते हैं, और वो वैल्यूज़ के थ्रू फिर उस टैग पे डिसाइड होता है क्या करना है क्या नहीं। अभी हम इसको आगे करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो इसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है SRC। अभी SRC से मतलब होता है इसका सोर्स। तो सोर्स, उसके बाद इक्वल्स टू देके आपको डबल कोट्स के अंदर जो है इसका सोर्स लिखना होता है कि अभी इमेज का जो फाइल, ये जो इमेज फाइल है ये कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं अभी देखिए अगर मेरा फाइल कहीं और है दूर किसी फोल्डर में, तो मुझे वो C ड्राइव के अंदर दिस फोल्डर दैट फोल्डर करना पड़ेगा। बट अगर वो मैं इस फोल्डर में बना रहा हूँ, इसी फोल्डर के अंदर इमेज है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे डायरेक्ट इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन दे देना है। तो मैं गूगल में कुछ इमेज सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये वाली इमेज को हम ले लेते हैं यहाँ से। तो इस इमेज को मैं जो है यहाँ पर रख देता हूँ। तो इसका नाम है download.jpg, आप देख सकते हो, है ना। मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी download.jpg, तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ लिखूँगा DOWNLOAD.jpg, ठीक है। मैं अभी इसको सेव करूँगा, अभी देखना इमेज आ जाएगा, ठीक है। देखो इमेज आ गया। अभी अगर आप चाहते हो कि ये इमेज बहुत छोटा दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसको कैसे फिक्स करें, इसके लिए एक और एट्रीब्यूट होता है। अभी आप तो आज समझ गए हो कि एट्रीब्यूट क्या होता है ना, अभी तक तो आप समझ गए होगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम और कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे। तो इसके दो अभी लास्ट अभी चीज़ में दिखाने वाला हूँ, इमेज के दो लास्ट एट्रीब्यूट्स और भी होते हैं, बट इस वीडियो में सिर्फ इतना दिखाने वाला हूँ। तो एक है हाइट, हाइट हो गया एक, ओबियसली हाइट हमें देना पड़ेगा इमेज का। तो मान के चलिए मैं 250 पिक्सल लिख देता हूँ हाइट, ठीक है। आपको PX लिखना, वेल विदाउट पिक्सल भी ये चल जाएगा, 250 वो पिक्सल ही लेता है। उसके बाद हाइट हो गया, तो ऑब्वियसली में विथ भी तो होनी चाहिए, तो विथ भी आ गया, ओके विथ। तो अभी विथ को हम कर देते हैं 300। अभी मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा, अभी देखिएगा क्या होगा। देखिए मैंने रन किया, देखिए बड़ा इमेज हो गया, ठीक है, इमेज बहुत बड़ा हो गया। तो सेम टू सेम यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसा चेंजेस करके फिर और भी चीज़ें करके, जिसमें इसको 400 पिक्सल कर दिया, सेव, फिर ऐसे करके आप और भी थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आज हम कितना सीख लिए, आज हम इमेज लगाना सीख गए, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और ब्रेक लाइन टैग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसका जो ये जो पूरा फाइल है और ये इमेज है, मैं एक्चुअली एक सोर्स कोड देने वाला हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हो, उसमें सब कुछ है। बट अभी यहाँ पर हम पार्ट खत्म करते हैं। अभी नेक्स्ट डे हम लोग इसे करके देखेंगे और क्या क्या होता है, ठीक है।